1 लीटर पानी अगर चाहे मैं बोतल में रखूं या फिर बकेट में, उसका वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। वेलकम टू टॉपर्स अकेडमी एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स फ्रॉम क्लास 7। सो व्हाट इज मैटर? आखिर मैटर होता क्या है? Matter, by definition from the books, we can say anything that has mass and occupy space and can be perceived by our senses can be perceived by our senses is called matter. Now, so this was about the definition part. Actually, matter को explain क्या कर सकते हैं? पहली चीज, matter के examples क्या क्या होते हैं? Matter, हम everything that surround us, for example, table, chair, milk, glass, air, etc. Okay. Now, let's decode the definition that I have written, that anything that has mass and is occupying space can be called as a matter. Okay. देखा जाए तो हम लोग टेबल को, चेयर को, मिल्क को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हम उनके टेक्सचर के बारे में कुछ ही बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी मैटर के अंदर आती हैं। मगर एयर को मैटर कैसे? क्योंकि देखिए, एयर हमारे अराउंड अस है, ठीक है, हम इसको देख नहीं सकते। कई एयर में बहुत सारी गैसेस है, कई बार उन्हें टेस्ट भी नहीं कर सकते, उनका स्मेल भी नहीं आता। सो हम लोगों से कैसे परसीव कर सकते हैं? हम कैसे कहें कि गैस का मास भी होता है और उस पे एयर का मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है? तो इसको समझाने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं हम लोग। हम कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक बीम बैलेंस है और इस बीम बैलेंस के ऊपर मैंने 2 बलून्स रख रखे हैं इक्वल मास के। एक बलून अटैच है यहाँ, इसके अंदर एयर भरी है और इसके अंदर एयर। नाउ अगर इसका कुछ मास m1 है और इस बलून का मास भी m1 है, तो ये बीम बैलेंस एक तरफ रहेगा, बिल्कुल सेटल्ड रहेगा, ना एक तरफ झुकेगा ना दूसरी तरफ उठेगा। वहीं अगर मैं क्या करूं, इस सेम बीम बैलेंस में से अगर किसी एक बलून की हवा निकाल दूं या हवा कम कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? अचानक ही इस बलून का साइज श्रिंक हो जाएगा। अब श्रिंक हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर धीरे धीरे बीम बैलेंस नीचे जाने लगेगा। तो इससे मुझे क्या समझ आया कि जो भी एयर इनके अंदर मौजूद थी, क्योंकि बलून तो सेम थे, इसका मतलब जो भी एयर इन बलून्स के अंदर मौजूद थी उसका कुछ डिफाइंड मास था। जैसे ही मैंने उस मास को चेंज किया, क्योंकि मैंने बलून में से एयर को बाहर जाने दिया, तो मास में डिफरेंस क्रिएट हुआ और जिस तरफ ज्यादा मास था वो बलून नीचे जाने लगा। तो इससे ये चीज क्लैरिफाई हो गई कि एयर जो होती है उसमें मास होता है। अब हाउ डू वी एक्सप्लेन कि उसमें स्पेस कैसे ऑक्यूपाई होता है? तो स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए अगर मैं ये देखूं तो ये बलून था, इस बलून में कुछ ना कुछ एयर है। अब इस बलून को मैं जितनी ज्यादा एयर दूंगा ये उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगा, इसका मतलब उतना ही तो स्पेस वो एयर ऑक्यूपाई कर रही है। और जब हवा चलती है, हमने देख लिया कि एयर में मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जब हवा चलती है, जब मूवमेंट ऑफ विंड होती है, हम हवा को फील भी कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि एयर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मैटर। सिमिलर टू दिस, और कौन सी चीजें हैं? नाउ द थिंग्स that do not have any mass, the things that do not possess mass and do not occupy any space are non-matters, एग्जाम्पल, जैसे कि साउंड में कोई मास नहीं होता, ना ही हम उसका वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलर टू दैट, ऑल द इमोशंस दैट वी सी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ग्रीफ, ओके, अब इसमें ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि सर वी फील इट बट इट डू नॉट हैव एनी मास and do not occupies a defined space. Like how much is the sadness? We cannot measure it. So sound, emotions
Okay. Sound, emotion, heat, cold, etc. are your non-matters. Okay. Now, इन्हीं properties को use करके matters can be defined into three distinct types. Okay. Matter is of three different types. Different types. अब वो three different types हैं कौन से? So type number one is solid. Solid. Type number two is liquid, and type number three is gas. Now, talking about their properties, shape. All solid have a definite shape. They have a definite shape. For example, table. If you apply force, the table is gonna break, but जो भी उसका initial shape है वो change नहीं होने वाला. Liquid के केस में अगर बात करूं, it do not define shape. Not define shape. For example, water. Water को मैं जिस भी कंटेनर में रखूंगा वो उसी का शेप ले लेता है. Then gas. Again, not define. जितने स्पेस आप गैस को ऑक्यूपाई करने के लिए देंगे वो उतना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा. वो डिपेंड करेगा कि जिस वेसल या कंटेनर में वो कंटेन्ड है उसका शेप कैसा है. देन वॉल्यूम. नाउ थिंग्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप आर लाइकली टू हैव मोस्ट प्रोबेबली द डेफिनेट वॉल्यूम. क्योंकि वॉल्यूम का मतलब है कि आप किसी डिफाइंड स्पेस में कितने अमाउंट ऑफ मैटर को रख सकते हैं. क्योंकि सॉलिड का एक डिफाइंड शेप है तो उसमें एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ मैटर को ही रखा जा सकता है. सो दे हैव फिक्स वॉल्यूम. ओके. लिक्विड की मैं बात करूं, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है. 1 लीटर पानी अगर चाहे मैं बोतल में रखूं या फिर बकेट में, उसका वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर ही रहेगा. देन कम्स डाउन टू गैस. दे हैव नॉट फिक्स्ड वैल्यू. क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रेशर कुकर की बात करूं, अगर प्रेशर कुकर में आपने 1 लीटर पानी डाला है और वो सारा का सारा वेपराइज हो गया, तो अब उस वेपर का जो वॉल्यूम है वो उस कुकर जितना है. बट एज सून जैसे आपकी मम्मी घर में उस कुकर को ओपन करती है, वो सारी वेपर बाहर निकल पूरे रूम में फैल जाती हैं और ऑक्यूपाई क्या करती हैं आपके उस पूरे के पूरे रूम का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेती है. हेंस गैसेस का वॉल्यूम वेरिएबल होता है. सो आई कैन से दे डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम. Third probability is their compressibility. क्या इन्हें कंप्रेस कर कर किसी के वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है या नहीं? तो याद रखिए, जिन जिन चीजों का एक डेफिनेट वॉल्यूम एग्जिस्ट होता है उन पर आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रेशर लगा लें, आप उन्हें कंप्रेस करके उनके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते. नाउ क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम सेम कभी चेंज नहीं होने वाला, इसलिए ये दोनों के दोनों नॉट कंप्रेसिबल या इनकंप्रेसिबल बोलते हैं. नॉट कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल. सिमिलर टू दिस लिक्विड इज आल्सो इनकंप्रेसिबल. अब मैंने बताया कुकर के लिए जितने स्पेस में आप उसे प्रेशर लगाकर रोक रहे हैं उतना ही वो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी. तो गैस की बात करूं तो गैस आर compressible in nature. Compressible. Then talking about shape, volume, compressibility, etc. Okay. Now, what is matter made of? हमने मैटर्स के बारे में पढ़ लिया, मैटर दिखता कैसा, मैटर के टाइप्स क्या होते हैं, पर आखिर मैटर बना किससे होता है? सवाल. What is the smallest unit that makes up a matter? Matter is made of small particles called molecules. अब जो भी आपके पास मैटर एग्जिस्ट करता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है जो उस मैटर को बना रहे हैं वो कैसे. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो H2.
तो उन H2O मॉलिक्यूल के बीच वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, उनके बीच फोर्सेस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर ही मैं पानी की प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पानी आपका H2O मॉलिक्यूल से बना होता है। अब वाटर को अगर मैं आइस बना दूं, आइस तब भी टेस्टलेस होती है, कलरलेस होती है। प्योर आइस की बात करें, अगर पानी में थोड़ी सी इंप्योरिटीज है तो आपकी जो बर्फ जमती है उसमें थोड़ा सा वाइटिश कलर आ जाता है। बट प्योर वाटर मेक्स कलरलेस आइस। सो प्योर वाटर की बात करूं तो वो भी टेस्टलेस होता है, उसका भी कोई कलर नहीं होता। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज जो हैं किसी भी मैटर की वो मॉलिक्यूल से आते हैं, तो जो भी मेरा मैटर एग्जिस्ट करता है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे बनाने वाले मॉलिक्यूल कैसे। Okay, so this was for your part 1 for the series. We'll be coming with the series, the second video in the next class. And most importantly, your favorite Toppers Academy is now has a new name, Plutus STEM. Okay, thank you for joining.